हेलो एंड वेलकम बैक। जैसे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, वैसे ही हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब वो सारे शब्द होते हैं जो और ज़्यादा विशेषता बताते हैं, या कह सकते हैं कि और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं या और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी अदर एडवर्ब को। अब हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेंगे। An adverb is a word which modifies a verb, an adjective or any other adverb। जैसे कि मैंने हिंदी में बताया, एडवर्ब वो शब्द होता है जो कि और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है, मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, एक एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को। उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अब देख लेंगे हम एडवर्ब के काइंड्स। तो देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। फर्स्ट वन इज सिंपल एडवर्ब, सेकंड वन इज इंटरोगेटिव एडवर्ब एंड थर्ड वन इज रिलेटिव एडवर्ब। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब में हमारे हैं 6 से 7 काइंड, जिसमें फर्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ, या ए मान लेते हैं, इसे ए है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम में जो हमारा एडवर्ब है वो हमारा टाइम बताएगा कि कब हमें, किस वक्त हमें कौन सा काम करना है। जैसे कि नाउ है ना, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, है ना। तो ये इसी टाइप के सारे वर्ड्स हैं, वो हो जाएंगे आपके एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम का हम एक प्रॉपर एग्जांपल देख लेंगे। जैसे गो देयर टुमारो, तुम कल वहाँ चले जाना, या वहाँ कल चले जाना, या कल वहाँ चले जाना। तो टुमारो हो गया आपका टाइम, हमें टाइम बता दिया गया कि हमें कब वहाँ जाना। सेकंड वन है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसे कि हम प्लेस के नाम से ही जान रहे हैं कि किसी जगह के लिए जब हम किसी एडवर्ब का यूज़ करेंगे तो उसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। जैसे कि हेयर, देयर, एटसेट्रा, ऐसे टाइप के हेयर, देयर, यहाँ वहाँ, इन सब तरीके को हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो जैसे कि हम इसमें एक प्रॉपर एग्जाम्पल देख लेंगे, तो लिख देंगे हम गो देयर, या फिर बोल देंगे हम कम हेयर। तो ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर और देयर। थर्ड वन है आपका एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर में जैसे कि हमें पता है नंबर, तो नंबर में कितने क्या आ जाता है? 1 2 3 4, या ट्वाइस, थ्राइस, 1, ऑल, ये सारे आ जाते हैं आपके एडवर्ब ऑफ नंबर में। जैसे कि यू, डू दिस ट्वाइस, इसे तुम दोहराओगे, इसे तुम 2 बार करोगे। नेक्स्ट और 4 वन है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब कितनी मात्रा में या कितनी वेट में कोई काम किया जा रहा है, बहुत काम किया जा रहा है। तो वेरी, इनफ, ये ऐसे टाइप के सारे वर्ड्स आ जाएंगे आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री में। यू आर वेरी लेट, आप बहुत ज़्यादा कैसे हैं? लेट। तो वेरी हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट वन है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई भी बात किस तरीके से या किस लहजे से कही जा रही है, किस वे में कही जा रही है। तो जैसे कि हम एडवर्ब ऑफ मैनर में ले लेंगे सर्टेनली, क्वाइटली, ऐसे टाइप के वर्ड्स जो आ जाएंगे आपके एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाएंगे। तो हम जैसे अगर लिख दें सिट देयर क्वाइटली, तो यहाँ पर जो क्वाइटली है आपका वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। नेक्स्ट और 6 वन है आपका अफर्मेटिव। एडवर्ब जैसे कि हम ऑलरेडी अफर्मेटिव का मतलब जानते हैं, पॉजिटिव किसी चीज़ का आंसर करना है या पॉजिटिव होना, या कह सकते हैं सिंपल होना। तो जैसे कि हमने लिखा अफर्मेटिव एडवर्ब,
तो अफर्मेटिव एडवर्ब वो सारे एडवर्ब्स होते हैं जिनमें हम अफर्मेशन में आंसर करते हैं, जैसे कि यस में आंसर करते हैं तो श्योरली, यस, ऑफ कोर्स, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे आपके अफर्मेटिव एडवर्ब में। अब हम इसका अगर कोई एक एग्जांपल देख लेंगे, यस यू कैन डू इट, हाँ तुम ये कर सकते हो। श्योरली इट विल डन, श्योरली इट विल बी। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ नेगेटिव, या हम कह देंगे नेगेटिव एडवर्ब। नेगेटिव से हम सारे लोग मतलब जानते हैं कि जहाँ भी नो, नेवर या नॉट जैसा कुछ आ जाता है उसे हम नेगेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसे नेगेटिव एडवर्ब पढ़ रहे हैं, तो हम जहाँ पर भी नो, नेवर या नॉट आ जाएगा उसे हम नेगेटिव एडवर्ब के नाम से जान लेंगे। नो, यू कैन नॉट डू दैट, नहीं तुम वो काम नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट और 8th वन है आपका एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन में जैसे कि हम ड्यूरेशन के नाम से जान रहे हैं कि किसी भी काम को करने का एक निर्धारित समय, किसी काम को करने का एक निर्धारित समय या किसी काम को करने में कितना समय लिया जा रहा है या कितना समय दिया जा रहा है उसे हम ड्यूरेशन का नाम देंगे। तो यहाँ हम एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन उसे कहेंगे, जैसे कि मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक है, नाइट टू इवनिंग, सॉरी नाइट टू मॉर्निंग, मॉर्निंग टू इवनिंग, नाइट टू मॉर्निंग, 4 बजे से 6 बजे तक, तो फ्रॉम 4 o'clock टू 6 o'clock। तो ये हमने क्या बता दिया आपको, एक ड्यूरेशन बता दिया कि आपको कोई भी काम या कोई भी चीज़ इस समय, इस निर्धारित समय के अंदर अंदर करनी है। जैसे हिज वर्क्स, या कह सकते हैं वर्किंग आवर, हिज वर्किंग आवर्स फ्रॉम 9 to 5, या कह सकते हैं 9 AM to 5 PM। तो ये 9 से 5 बजे तक का समय क्या हो गया, उसके काम करने का समय हो गया। हिज वर्किंग आवर्स फ्रॉम 9 to 5 PM। लास्ट पार्ट है आपका सिंपल एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ रीजन। इसमें हम मोस्टली 2 वर्ड्स का यूज करते हैं, जिसमें से एक है आपका देयरफॉर और दूसरा है आपका हेंस। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे। शी इज इल, हैंस अनेबल टू सिंग या अनेबल टू डांस, वट एवर यू वॉन्ट टू पुट हियर। तो यहाँ हैंस क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ रीजन। वो बीमार है, इसी वजह से वो क्या नहीं कर पाएगी, गाना गाने के लायक नहीं है, गाना वो नहीं गा सकती है, गाना गाने की उसमें एबिलिटी नहीं बची है क्योंकि वो बीमार है। अब इसके बाद हमारा सेकंड आ जाएगा, सिंपल एडवर्ब फर्स्ट था, सेकंड है हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब से हम साफ साफ जान पा रहे हैं कि वो सारे एडवर्ब जिनके द्वारा हम सवाल पूछते हैं, जिसमें हमारे वर्ड्स आ जाते हैं वाई, वेयर, हु, whom, whose, etc. वाई, वेयर, whom, whose, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं आपके इसी टाइप के रिलेटेड वर्ड्स आ जाते हैं आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में। जैसे कि वाई आर यू सो लेट, तुम इतने ज़्यादा लेट क्यों हो, तो वाई हो गया आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब। थर्ड वन और लास्ट वन है आपका एडवर्ब ऑफ, या कह सकते हैं रिलेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ रिलेशन, या फिर कह सकते हैं रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब लास्ट वन है आपका रिलेटिव एडवर्ब। जैसे कि हम समझ ही पा रहे हैं कि रिलेटिव
एडवर्ब से हमारा क्या तात्पर्य है, रिलेशन जिस एडवर्ब में हम बताएंगे या जिस एडवर्ब के द्वारा हम किसी व्यक्ति का एक दूसरे व्यक्ति से रिलेशन बताएंगे, या एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से, या एक एडवर्ब का दूसरे एडवर्ब से, या एक एडजेक्टिव का या दूसरे एडजेक्टिव से, उसे हम रिलेटिव एडवर्ब का नाम देंगे। जैसे कि इसमें भी ऐसे टाइप के हु या व्हेन ये सारे टाइप के वर्ड्स आते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। शी इज़ द गर्ल हु टॉप्ड, ये वही लड़की है जिसने टॉप किया था, तो हु यहाँ पर क्या हो गया आपका रिलेटिव एडवर्ब। आज का हमारा एडवर्ब का टॉपिक इतना ही था और मैं आशा करती हूँ जितना मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि कितनी अच्छी लगी। और ऐसी प्रकार की और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।